क्या नाम हुआ आपका? हरे कृष्ण यादव। कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ जो हो रहा है होबे कर रहा है। ये भोजनालय का व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छा है। पिछला आपके नजर से कुछ ऐसा जो ही आपको नहीं कुछ सुविधा लगा? ना कहीं कुछ नहीं है। हर जगह लेकिन जहाँ जहाँ भी त्रुटि हो रहा है हम लोग स्वयं उसको त्रुटि को दूर कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएमडी ऑफिशियल। तो आज हम लोग आ चुके हैं अखिल भारतीय महाधिवेशन में, और हमारे साथ देखिए मोहित मामा है, जो कि आज आपको पूरा टूर कराएंगे। ये पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पंडाल पूरा बना हुआ है अखिल भारतीय का। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं पूरा पंडाल को। चलिए अब हम लोग चलते हैं सत्संग पंडाल की ओर और देखते हैं हमारे बीच जो दूर दूर से अनेकों जिलों से इस धर्म के प्रति आस्था को रख करके इस सत्संग पंडाल में देश विदेश से भी लोग आए हुए हैं। तो हम उन सब लोगों का आपको दिखाएंगे कि ये पंडाल जो बना है, यहाँ पे लाखों की संख्या में जो भीड़ आई है, उस भीड़ को आप देखें और आनंद ले इस सत्संग को। क्योंकि ये जो सत्संग है ये हर युग में होता हुआ आ रहा है, ये कोई कलयुग की चीज नहीं है। इसे हर युग में, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता युग हो, सब युगों में सत्संग की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। हमारे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग बिना सोचो मानो जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर के अपना कल्याण महा होगा। तो हम लोग भी इस ज्ञान यज्ञ में आए हैं अपना कल्याण को महान करने के लिए। तो और अनेक भक्तों जो आए हैं सबका हम लोग दर्शन करते हैं। चलिए और चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। इधर से सब लोग बैठा हुआ है। ये अभी यहाँ पे सत्संग का जो कार्यक्रम है, इसमें संत स्तुति, ईश्वर स्तुति का जो गान वो चालू हो गए हैं। तो सभी भक्त अभी एकांचित होकर के संत स्तुति में भाग लिए हैं। तो हम लोग ज्यादा बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ईश्वर स्तुति का गान चल रहा है। तो फिर हम लोग साइड से ही मंच पंडाल की तरफ जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग के साथ, आप भी आइए। चलिए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं पूरा अंदर से। वैसे ऐसा मौका तो सब लोग को नहीं मिलता है, लेकिन हमको मिला हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए। तो आप लोग एमएमबी ऑफिशियल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, जिससे कि सत्संग का और भी ज्यादा प्रचार। अच्छा चलिए इधर से आते हैं लोग। सत्संग का प्रचार करने के लिए आप लोग जरूर जुड़िएगा सब्सक्राइब करके। ये हम लोग अंदर जा रहे हैं साइड से। वास्तव में जीवन में अगर सत्संग मिल जाए तो आपको हर घड़ी आनंद ही आनंद मिलती है। क्योंकि एक संत ने कहा है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो उसी आनंद को हम लोग यहाँ पर अभी महसूस कर रहे हैं और साथ में देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो आप दिखा सकते हैं कि YouTube के माध्यम से कि भक्तों के अंदर में कितनी प्रेरणा है। भीड़ लग गया है इधर पूरा। या ईश्वर स्वरूप गुरु के प्रति जो अपने हमारे इस संत मत के जो महान आचार्य थे, जो कि अपने आप को परम पिता परमेश्वर में मिला लिए, वो थे संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज। उन्हीं के हृदय स्वरूप महर्षि साईं स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र संत मत के जो प्रधान आचार्य श्री ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज है, उन्हीं की यह जन्मभूमि में अखिल भारतीय संत मत का सत्संग का आयोजन रखा गया है, जो हम लोग भी इस सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। ये पूरा रास्ता बना हुआ है, देखिए साइड से ले रहा हुआ है और अंदर से ये आप दिखा सकते हैं। ये भक्तों को आने जाने के लिए एक सेपरेट रास्ता बनाई गई है, जिससे कि भक्त को आने जाने में कोई असुविधा ना हो, और दोनों साइड में भक्तों को बैठने के लिए एक सुव्यवस्था की गई है, जहाँ पे भक्त बैठ करके आनंदित होकर के सत्संग का आनंद ले सके। ऐसा रास्ता और भी बना हुआ है। विज्ञान जी आपको बता दे, जो यह सत्संग है इसको करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें भी सत्संग की प्राप्ति हो। खुद भगवान श्री राम भी सत्संग सुनने के लिए अपने जो उनके गुरु थे उनके आश्रम पे जाया करते थे, और वो सत्संग को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाते थे। भगवान शंकर भी जो थे वो भी सत्संग को सुनने के लिए आते थे धरती पर। तो सत्संग की महिमा बहुत है। आइए और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं।
और दिखा सकते हैं काफी यहाँ पे हजारों हजारों की संख्या में भक्त लोग एक साथ बैठ करके ये अभी स्तुति का गान कर रहे हैं। भक्त को सुविधा के लिए यहाँ पे आप देखिएगा कि हर पाये पर पाया का नंबर दे दिया गया है, ये जैसे कि कोई भी भक्त कोई असुविधा ना हो, अपने पाया के नंबर से वो अपने गंतव्य स्थान पर इजीली वो पहुंच जाए। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतने ही आपको भक्तों की संख्या भीड़ दिखती जाएगी। तो अब हम लोग मंच के करीब आ चुके हैं। आप दिखा सकते हैं यहाँ से, जहाँ पे मंच पर हमारे अनेक आचार्य जो है वो लोग विराजमान हो चुके हैं। दिखा सकते हैं अनेक संतों का पदार्पण यहाँ पे हुआ है इस महान ज्ञान यज्ञ में, जो कि आप देख सकते हैं सब लोग एक साथ एकांत होकर के सत्य को अभी स्तुति का गान कर रहे हैं। और हम लोग भी को भी ये मौका मिला है इस सत्संग में सम्मिलित होने का। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि संत होता बिनु गति नहीं, सुनो सकंदे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। तो वास्तव में जीवन में अगर आपको कुछ अच्छा शुभ करना चाहते हैं तो संतों का संतान बने। हम लोग उस समय जो वीडियो बना रहे थे तो स्तुति और जो सुबह का सत्संग है वो चालू हो गए थे, जिस कारण से हमने वीडियो को रोक दिया। और अब हम लोग इस वीडियो को पूरा कर रहे हैं जिसमें आपको हम पूरा कवर करेंगे इस मंच को, और जो भी यहाँ की जो व्यवस्था है उस चीज़ों को भी आपको दिखाया जाएगा। और कुछ यहाँ के जो दूर से जो लोग आए उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे कि आयोजन कैसा है और उनके देखने से ये कैसा है। आप यहाँ मंच की ये खूबसूरती को भी दिखा सकते हैं, जो कि फ्लावर अनेकों प्रकार के रंग बिरंगी लगा करके इसको सजाए गए हैं, जो कि एक मंच को चार चांद के प्रति लेके जा रहा है, जिससे कि मतलब एक अलग ही आवाज देखने को मिल रही है। और आप और आगे बढ़ेंगे मंच को पूरा कवर करते हुए, पीछे भी डेकोरेशन किया गया और पीछे भी पूरे फ्लावर की यहाँ पे सजावट की गई है। सुंदरता पूरा चारों तरफ से, ऊपर भी देख सकते हैं आप लोग। और इधर भक्तों का निरंतर अपने ईश्वर के प्रति प्रणाम करते हुए और नमन करते हुए निरंतर आपको दिखेंगे, जो कि लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे जो बैठे की सर्वप्रथम हमारे संत सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का यहाँ पे सिंहासन बनाया गया है, और उन्हीं के बगल में जो ब्रह्म ऋषि महर्षि साई स्वामी जी महाराज हैं उनका सिंहासन बनाया गया है। और फिर जो हमारे संत मत के वर्तमान आचार्य श्री ब्रह्म ऋषि महर्षि चतुरानंद जी महाराज है उनका एक आसन तैयार किया गया है, जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्रमबद्ध सब जितने भी आचार्य हैं, हमारे रामलाल ब्रह्मचारी जी, प्रेमानंद जी महाराज, दयानंद जी महाराज, धैर्यानंद जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज, अनेक और भी महापुरुष, शंभु चेतन देव जी महाराज, ये सारे महापुरुष इस ज्ञान यज्ञ में आए हुए हैं, जो कि निरंतर पारापारी करके यहाँ पे बैठते हैं और प्रवचन करके हम भक्तों को अनुग्रहित करते हैं। तो आप पूरा मंच की खूबसूरती जो है उसे दिखा दें, फिर हम लोग नीचे चलेंगे और कुछ भक्तों से भी बात करेंगे कि उनको इस अखिल भारतीय महाअधिवेशन में आकर के कैसा लग रहा है। तो आप पूरा जल्दी से मंच को कवर करके और फटाफट हम लोग अब नीचे की तरफ चलेंगे। फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कैसी व्यवस्था की गई है। चलिए पूरा मंच देख सकते हैं। तो आपको देख करके मुझे लगा कि आपको भी सत्संग के प्रति बहुत प्रेम और अच्छा है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नीरज मल्होत्रा है, हम मलका भागलपुर से। जी, तो इस महान ज्ञान यज्ञ में आकर के आपको भी कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर। सर्वप्रथम मैं इस अखिल भारतीय जो कि 114वां अधिवेशन हो रहा है और चतुरानंद स्वामी का ये गृह निवास है, देवरी महेशपुर बंसीपुर पड़ता है, कहलगांव भागलपुर का ये क्षेत्र है। और ये गौरवशाली इतिहास है और ये गौरव की भूमि रही है। सुनने में भी आता है कि यहाँ पे 3 ऋषियों की जन्म हुई है, इसमें एक कंवल ऋषि का भी नाम आता है, और ऐसा वर्णन भी है कि उन्हीं के नामों पे शायद इसका कहलगांव नाम पड़ा गया। जी सर, जी सर। और ये
भागलपुर के अंतर्गत पड़ता है, जो कि हमारे भागलपुर भगवत ऋषि की पावन भूमि रही है और संत सतगुरु महर्षि परमहंस महाराज की भी भूमि रही है। और ये जो भूमि रही है राजा कर्ण की धरती रही है, जो कि भागलपुर हमारा स्मार्ट सिटी, सिल्क सिटी, जो कि रेशमी शहर, जो कि दूसरा राजधानी कहा जाता है पटना के बाद भागलपुर की नगरी में ये कहलगांव की नगरी है। और ये बहुत जन सैलाब के साथ अद्भुत अवलोकन, कहा जाए एक मिनी महाकुंभ का जन सैलाब इस अधिवेशन में आए हुए हैं। तमाम नारी शक्ति आए हुए हैं, महापुरुष लोग आए हुए हैं, संत लोग आए हैं और लगातार ये 3 दिवसीय सत्संग अधिवेशन हो रहा है। बहुत ही गौरव की बात है और ज्ञान में गंगा यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने मतलब सत्संग के प्रति आपने इतनी भाव से अपनी भावनाओं को रखा। और वास्तव में ऐसा भी वर्णन आता है कि जो ये कहलगांव है, यह एक क्या बोलते हैं उसको, काशी, शायद यहाँ पे कोई काशी का ही निर्माण होने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि किसी कारणवश यहाँ पे महादेव जो भगवान शंकर थे वो काशी का निर्माण यहाँ ना करके वाराणसी में लेकर के चले गए। और ऐसा वर्णन भी सुनने में आता है कि एक सिर्फ जौ के भांति जमीन कम पड़ने के कारण इस कहलगांव की भूमि में वो काशी की नगरी की निर्माण नहीं होने हुआ और वो काशी की नगरी वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में चली गई। यहाँ पे आपने भी बताया कि अनेक ऋषियों की ये तपोभूमि रही है, जिस कारण से यानी कि देखा जाए तो यहाँ हर युग में कोई ना कोई महापुरुष आए हैं। और वैसे ही कलयुग में हमारे बीच जो भी संत मत के वर्तमान आचार्य ब्रह्म ऋषि महर्षि चित्रानंद जी महाराज का भी जन्म इस धरती पे हुआ है। तो वास्तव में यह कहलगांव की जो धरती है वो ऋषियों की तपोभूमि है। इस धरती को हम लोग नमन करते हैं और MMB ऑफिशियल यूट्यूब से भी हम सब जो भक्त घर बैठे ही इसे देख रहे हैं उन लोगों को भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी इस धरती पे एक बार जरूर आए और आपको आने के बाद एक अलग ही अनुभूति देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, एक बात करना चाहूंगा, जो आप देख रहे हैं NTPC प्लांट जो पावर ग्रिड है, जस्ट ये चतुरानंद की भूमि जो कि शिव नगरी है, शिव भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे शिव मंदिर भी है, इस डेबरी बंसीपुर के अंदर शिव मंदिर भी है। उस ये पवित्र भूमि है और यहाँ पे इतने महापुरुषों का, संतों का, नारी शक्ति का आना एक ही बहुत ही गौरव की बात है। और एक इतिहास के पन्नों में इतिहास लिखा जाएगा और ये 114वां अधिवेशन बहुत ही गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आइए और अभी हम लोग अब चलते हैं और कोई भक्तों को देखते हैं, तो फिर आपको बातें कराएंगे, साझा करेंगे उनके साथ में। और फिर इसके बाद हम लोग और जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं है उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए और एक एक करके अनेक प्रकार के जो अनेक जिलों से, अनेक प्रांतों से यहाँ पे जो सत्संग में आए हुए हैं आप उन्हें दिखाएं। अभी सत्संग का जो कार्यक्रम है वो मतलब विराम की स्थिति में है, क्योंकि अभी अपराह्नकालीन का जो सत्संग है वो 2 बजे से चालू होंगे। तो सुबह के सत्संग के बाद अभी सब लोग यहाँ पे अपना आराम कर रहे हैं। आप आइए। हमारे बीच एक सज्जन आया है। सबसे पहले बताइए कहाँ से आप आए हैं? हम नगोचा से आए हैं। तो आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ धर्मस्थल है, यहाँ न तो है ये जी। खाना और कुछ और यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। जो यहाँ का व्यवस्था जो बफर सिस्टम है भोजन का जी बहुत अच्छा है। जैसे जो है ना एक व्यवस्था बफर सिस्टम होता है, खाना खाइए प्लेट लेके, वहीं सब व्यवस्था। तो यानी कि देखा जाए तो सब कुछ मतलब विचार से देखा जाए तो सब चीज अनुकूल है। अनुकूल है जी। और आपको अच्छा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कोई दूसरे कुंभ में यहाँ आ गए हैं। हाँ, एक तरह का लगता है कि हम कुंभ में ही है। जी, एक महान ये भी ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ है, हर एक है या ज्ञान यज्ञ है यार। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जो आके, पहली बार ऐसा है। जी, अखिल भारतीय महाधिवेशन में आकर के चलिए ओके, चलिए धन्यवाद। तो आप देखते हैं कि भक्तों की जो उत्साह है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और भी हम आपको कुछ भक्तों से बात कराएंगे। आइए और आगे अभी चलते हैं। हमारे बीच अभी एक कुछ बाबा दिखे हैं, हम उनसे सत्संग के बारे में कुछ जानेंगे कि उन्हें इस सत्संग में आकर के कैसा लग रहा है। बाबा सबसे पहले हम अपना नाम बताइएगा। स्वामी ज्ञानानंद। आप कहाँ से आए बाबा? सा पटेल लगा। तो हमारे बीच
सहारका पटेल नगर आश्रम से स्वामी ज्ञाना बाबा आए हैं। तो उनसे हम लोग जानेंगे कि यह सत्संग कैसा उन्हें लगा बाबा आपको आकर के। ये अखिल भारतीय संत 114वां वार्षिक अधिवेशन है, जो महाराज जी के जन्मस्थल पर हो रहा है, जन्मस्थान पर। और यह बहुत ही भव्य, बहुत ही अद्वितीय यह स्थल प्राप्त किया है। यह संत मत सत्संग है, जिससे संसार के सारे प्रजाओं को यह शिक्षा दी जाती है कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जब तक हम संतों का संतान, उनका शिष्यत्व ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम जो मानव नहीं बन सकते हैं। सद्गुरु की का यह पाठशाला है, सद्गुरु का यह जो ज्ञान, जो यज्ञ हो रहा है, इसमें सद्गुरु महाराज यह शिक्षा देते हैं, सद्गुरु पशु मानुष करे। मनुष्य रहते हुए हम में पशुता है, अज्ञानता है, वो पशुता और अज्ञानता को दूर करने वाला ये पाठशाला रूपी सत्संग, जो संत सद्गुरु रूपी जो शिक्षक या शिक्षा देते हैं, सद्गुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध होय। मनुष्य महामानव बनाते हैं, और महामानव बनकर जब सत्संग करते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध थे दादू, सिद्ध थे देवता, और सिद्ध बनकर जब सत्संग करते हैं तो देवता बन, और देवता बनकर अगर सत्संग करते हैं तो वह निरंजन परमात्मा बन जाते हैं। इस तरह से यह इस सत्संग का महत्व है। इसी ख्याल से यह सत्संग भव आयोजन परम वर्ष बस में एक बार वार्षिक से हुआ कर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का। बाबा ने बताया कि यह जो सत्संग है यह एक पाठशाला है, जहाँ पर हम भक्तों आकर के हर साल एक ज्ञान यज्ञ में आते हैं। और जैसे हमारे बच्चे एक स्कूल में जाकर के शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वैसे हम सत्संगी भाई बहनों के लिए भी यह एक पाठशाला है, जहाँ पर हम लोग आकर के ज्ञान रूपी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और इन्होंने एक गुरु महाराज की भी वाणी कहा कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संतान। तो वास्तव में अगर जब तक आप जीवन में संत का संतान नहीं बनेंगे तो आपका जीवन मंगल में नहीं होगा। हमारे बीच एक और सज्जन आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं तिनटंगा करारी को गोपालपुर से आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हरे कृष्ण यादव। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ जो हो रहा है, होबे कर रहा है। ये भोजनालय का व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छा है। आपके नजर से कुछ ऐसा जो ही आपको नहीं कोई सुविधा लगा? ना, कहीं कुछ नहीं है। हर जगह आने लेकिन जहाँ भी त्रुटि हो रहा है, हम लोग स्वयं उसको त्रुटि को दूर कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ी उपकार की बात है। संत समागम है जी, संत समागम है। ये तीर्थ स्थल है, तो हम लोग प्रयाग कुंभ जाते हैं, यही कुंभ मेरा हुआ। जी, अभी हम लोग फिलहाल कुंभ में भी गए थे, जहाँ ऐसा वर्णन आ रहा था कि एक पानी की बोतल जो थी वो करीब 50 रुपए में बिक रही। हाँ, सही बात। और यहाँ तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहाँ आपको मात्र 7 रुपए में पानी की बोतल को व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ भी वैसे ही लाखों की संख्या में भीड़ है, लेकिन ये एक संत का समागम है। यहाँ पर आपको हर एक चीज की व्यवस्था अनुकूल मिलेगी। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई यहाँ पे कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, ऐसा किसी भावनाओं को सबको छोड़ करके यहाँ पर एक मत हो करके, क्योंकि संत मत ही हमें सिखाता है कि हम लोग सारे संतों का मत एक है। और कुछ बताना चाहेंगे? और यहाँ जो है संत मत में जो बताए, इनके हम लोगों के पूर्व में बाबा बताए कि यहाँ दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं। जी हाँ, ऐसा वर्णन आता है कि रामायण में भी वर्णन है, कौवा बौला हंस हो जाता है, और उसी तरह कौवा में कर्कशा बोली है और कोयल में मीठी बात बोली है। वैसे हंस में जैसे मतलब मोती पानी जो है और दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी तरह हम लोग है जो अच्छे सार चीज जो है वो सार चीज को ग्रहण करते हैं, और सार चीज को हम लोग हटा देता रहते हैं। ये तो हम लोग को सब करी। हम लोगों को नाक बिंदु ध्यान जप के करने के लिए दिया गया है, और हम लोग उसी तत्पर पर हैं, लगे हुए हैं कि ताकि हम लोग भी आगे चल करके जो दूसरा जन्म हो, मनुष्य जन्म में हो, ताकि पूरा भक्ति हम लोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस MMB ऑफिशियल YouTube चैनल पे आपने अपना कीमती समय दे करके
और जो संत मत का जो ज्ञान है उसे आपने बताने की कृपा की। और ये जो अखिल भारतीय 114वां जो अखिल भारतीय संत मत सत्संग चल रहा है, हमारे बीच तभी एक मास्टर साहब हैं, तो उनसे भी हम लोग जानेंगे कि कहाँ से आए हैं आप। हम नवश्या से आए हैं, इस्माइलपुर दियारा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हरि किशोर मंडल है। आप कुछ सतरानंद बाबा के बारे में बताइए। सुना जा रहा है कि ये उनकी जन्मभूमि है और उन्हीं के जन्मभूमि पे ये सत्संग का आयोजन रखा गया है। चतुरानंद नामकरण से ही पता चलता है, चतुर आनंद जस्योसा चतुरानंद, ओह, यानी बहुत खूबसूरत, बहुत। जिसको चतुरानंद चारों मुख से, यानी चतुरानंद कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को है, जिनके चारों मुख से वेद का उच्चारण हो, चारों मुख से अच्छी अच्छी वाणियां निकले, हमें अमृत कण प्रदान करते हैं चतुरानंद जी महाराज। नाम से ही चतुरानंद जी है, जिनके हम इसके उनके जो मुक्ताकन है, वचन रूपी मुक्ताकन, उस मुक्ताकन को हम लोग चयन करने चुगने के लिए आए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ने जो इतने चतुरानंद बाबा के बारे में इतने सारों ने तो ये एड्रेस, मेरा नाम हरि किशोर आचार्य, हम संस्कृत पे आचार्य हैं और साथ से साथ अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं हाई स्कूल से। आपके वाणी से ही हम लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि आपने जो चतुरानंद बाबा हैं उनके नाम को ही आपने इतने विस्तार रूप से समझाया कि ऐसा ही लगा कि आप जरूर एक धर्मात्मा पुरुष हैं। तो आइए और हम लोग आगे चलते हैं और कुछ भक्तों को दिखाते हैं, और उसके बाद जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कार्यालय हैं, जो भोजनालय है, उस सबको आपको दिखाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहने को है, भूखे को अन्न मिल रहे हैं, प्यासे को पानी। तो यहाँ पे किसी चीजों की कमी नहीं है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मंच पंडाल काफी दूर है, तो कुछ भक्त जो पीछे बैठे हुए हैं उनको तो व्यवस्था, उनको भी मंच का दर्शन हो, इसके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़े LED लगाए गए हैं दोनों साइड में, ताकि भक्त जो है वो आराम से इस सत्संग का आनंद ले सके। क्योंकि कुछ लोग दूर से जो आते हैं यही भावनाओं को लेकर के कि हम भी जाएं और बाबा का दर्शन करें, तो हो सकता है कि किन्हों को आगे जगह ना मिलती हो तो वो पीछे ही बैठ जाते हैं, तो उनको भी बाबा का अच्छा से दर्शन मिले, इसके लिए यहाँ पे दो LED लगाए गए हैं। देखिए, हमारे बीच आए हैं सज्जन, हम उनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं। मैं यहीं से अथरिया निवासी हूँ, देवरी का हूँ, गुरुदेव मंडल हो। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुदेव मंडल जी। आप यानी कि बाबा के जन्मभूमि से ही है? बिल्कुल सर, हम यहाँ के बाबा के जन्मभूमि से है। तो कुछ थोड़ा बाबा के बारे में। बाबा को यहाँ सुनते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय ही शायद उन्होंने बचपन यहाँ पे बिताया है। ने फिर बचपन में शिक्षा दीक्षा बाबा का यहीं हुए थे। वो वकील थे, वकील भागलपुर कोर्ट से वकील। उसके बाद वो कुप्पाघाट आश्रम चले गए बाबा, वहां से फिर जो है ना, वहां से फिर मैंने आचक गए और महर्षि साई स्वामी जी महाराज के साथ में सानिध्य में हमेशा उन्होंने अपनी पूरा समय बिताया है, ऐसा वर्णन आता है। ये हमारे जो अभी यहाँ के जो आचार्य हैं, हमारे ब्रह्म ऋषि महर्षि चतुरानंद जी महाराज, उन्हीं के जन्मभूमि से ही ये हमारे मंडल जी हैं, तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी सत्संग में ये सत्संग का जो आयोजन किए हैं बहुत खुशी लग रहा है देख करके, और भक्तों से भी जान करके ऐसा ही लग रहा है कि वो लोग भी बहुत खुशी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इस कालगांव वासियों का। हमारे बीच क्या नाम हुआ आपका? आतिश कुमार जी है, जो कि इस कार्यालय से हम लोग उनसे बातचीत करेंगे कि यह जो त्रिदिवसीय 114वां अखिल भारतीय जो चल रहा है, ये सुचारू रूप से कैसा चल रहा है और कोई परेशानियां, कोई दिक्कत तो ऐसे नहीं आ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आतिश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले बताइएगा कि आप यहीं से हुए? जी जी बिल्कुल। तो आतिश जी, ये सत्संग का जो आयोजन है, ये सुचारू रूप से सब चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो भव्य सत्संग का आयोजन है कल से ही चल रहा है। आज इसका दूसरा दिन है और कल तक चलेगा। और अभी तक हमारे जितने भी गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी श्रद्धालुगण हैं, सब ने मिलजुल कर इस आयोजन को सफल बनाया है और सुचारू ढंग से चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी
ऐसे चलते। नंद जी, अभी तक कितने लोग यहाँ आ चुके हैं इस ज्ञान यज्ञ में? तो ऐसे नंबर तो क्वांटिफाई करना इजी नहीं है, लेकिन हमारे इस अखिल भारतीय सतमत सत्संग का जो 114वां अधिवेशन है, उसमें लाखों लोग अभी तक आए हैं और ये संख्या जो है और धीरे धीरे आगे बढ़ने। अभी कल तक ये सत्संग चलेंगी तो कल तक और संख्या बढ़ सकती है। जी जी बिल्कुल, सुबह के पाली में भी जैसा देखा गया था कि कल से भी ज़्यादा संख्या आज था। और ये जो हमारा अखिल भारतीय सतमत सत्संग चल रहा है, इसमें और श्रद्धालु धीरे धीरे करके आएंगे। कल चूँकि समापन है तो एक्सपेक्टेड रूप से ज़्यादा लोग आएंगे और हमारे जो बाबा हैं स्वामी श्री चिदानंद महाराज जी, उनके विचारों को सुनेंगे और जीवन में उतारने का प्रयास। जो अभी आचार्य हैं ब्रह्म ऋषि चित्रानंद जी महाराज, उनकी जन्मभूमि यही कहलगांव हुई है, तो थोड़ा सा उनके बारे में 2 लाइन अपने जो। बिल्कुल, हमारे पूज्यपाद बाबा का जन्मस्थली यही है और उन्होंने उनके जन्म दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए हर साल एक विशेष आयोजन करते हैं, सत्संग का कार्यक्रम होता है और इस बार तो विशेष कार्यक्रम हो ही रहा है और बाबा अपने माध्यम से पूरे गांव समाज पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और यही आपने बोला जो विशेष कार्यक्रम हर जन्म, उसका तारीख बता दीजिए भक्तों को कि जो 1 जनवरी से शायद कुछ ऐसा चलती है ना हर साल। 6-7 तारीख को हर साल जनवरी में ध्यानाभ्यास, सत्संग और भी भंडारा और भी बहुत सारे कार्यक्रम बाबा के जन्मतिथि को मनाने के लिए हम लोग विशेष रूप से पूरे ग्रामवासी मिलजुल कर उसका आयोजन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी उन्होंने बताया कि यह जो सत्संग है, ये जो सुचारू रूप से चल रहा है, यहाँ पे कोई प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। लाखों की संख्याओं में यहाँ पे भीड़ मौजूद हो चुके हैं और उन्होंने अभी ऐसा भी बताया कि कल तक और भी भीड़ को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि बाबा के प्रति सबों की जो आस्था है वो बहुत ही एक अटूट है। क्योंकि जो हमारे आचार्य अभी ब्रह्म ऋषि चित्रानंद जी महाराज हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन एक ऐसे संत के सानिध्य में बिताया है जो कि महर्षि साई स्वामी जी महाराज थे, जो एक सच्चे महान पुरुष थे और उनके सानिध्य में उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया है। अभी हम लोग आपको भोजनालय की तरफ चलेंगे, जहां आपको दिखाएंगे इस कहलगांव वासियों की तरफ से जो भोजनालय की जो व्यवस्था की गई है, जहां पे निरंतर गुरु का लंगर चलाया जा रहा है और भक्त जो है वो श्रद्धा से उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। प्लेटों में भोजन की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसको दिमाग में रखते हुए यहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि लोग आएंगे और लाइन से, और एक नहीं, यहाँ पे करीब 10-12 काउंटर बनाए गए हैं जहाँ से आराम से आप इजली भोजन को लेकर के भोजन कर सके, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और अनेक तरह के भंडारे यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, फिर साधु भंडारे हैं, उधर कुछ कैंटीन वगैरह भी बनाई गई है। अनेक प्रकार के यहाँ पर व्यवस्था की गई है भोजन के प्रति और सब लोग यहाँ पे खुश है। कैसा अब यहाँ चल रहा है भंडारा? ठीक चल रहा है सर, एकदम शांतिपूर्वक चल रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर। कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे अनेकों जिले से और अनेक राज्य से भी लोग चल के यहाँ आए ये सर एकदम बिल्कुल, तो इन्हीं से भी कोई ऐसा दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, सब चीज एकदम विधि व्यवस्था यहाँ। तो ये आप जान सकते हैं, देखिए यहाँ पे जिला ही नहीं अनेक राज्यों से, जहाँ के विदेश से भी कुछ ऐसे सत्संगी हैं जो कि इस सत्संग में आए हैं और सब लोग खुश हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जितनी भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं भोजन के, इसको सुचारू रूप से हमारे भाई साहब हैं जो कि अनाउंस कर करके इसको सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएमबी ऑफिशियल चैनल पे। बताइए क्या नाम है? सीताराम कुमार। कहाँ से हुए आप? मुंगेर जिला, कल्याणपुर, बंगाली टोला। तो मुंगेर, देखिए मुंगेर जिला से आए हुए हैं और बहुत ही भाग्य और किस्मत की बात है कि अपना बहुमूल्य समय लेकर के इतने, ये जो आज का डेट जो समय चल रहा है लोगों के लिए बहुत ही कीमती समय है, फिर भी मुंगेर जिला से इस भागलपुर जिले कहलगांव जो कि ऋषियों की धरती मानी जाती है, उसमें इन्होंने अपना बहुमूल्य समय लेकर के। कैसा चल रहा है भंडारा में? भंडारा बिल्कुल ठीक ठाक चला रहे हैं। हम लोग संत साई सेवा संघ बंगाली टोला मुंगेर जिला से आए हुए हैं, 50 आदमी आए हुए हैं और इस भंडारा में हम लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ अखिल भारतीय जिला अधिवेशन बिहार प्रांतीय, जहाँ जहाँ यह संत मत का भंडारा होता है, उसमें जाकर
हम लोग निःशुल्क सेवा देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। आपने सुना, देखिए लोगों के अंदर में कितनी प्रेरणा होती है। ये अपना बहुमूल्य समय हर जिला में जा करके, जहां भी लोग अगर इनको बुलाते हैं कि हमारे जिला में कमेटी की कुछ कमी महसूस हो रही है, ये अपनी पूरी टीम को लेकर के जा करके उस सत्संग को ये लोग पूरा कराते हैं। और इन लोगों का विशेष योगदान भंडारा के ऊपर ही होता है, ताकि जो भक्त आए हुए हैं वो लोग सुचारू रूप से भोजन कर सकें। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धता है इनकी कि ये, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। यह जो प्रसाद है, महाप्रसाद है, 20वीं सदी के महान संत शिरोमणि महर्षि मही परमानंद जी का महाप्रसाद है। इसमें कहा गया है, खाइए मन भर, छोड़िए ना कन भर। यह प्रसाद खाने से पुण्य का ही काम होगा। जैसा खाएगा मन, जैसा खाएगा अन्न, वैसा ही होगा मन। यह जो भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, यह आपके जीवन में संत मत के लिए बहुत प्रेरणादायक है। आप भोजन मन भर ग्रहण करें, कन भर ना छोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि आप खाएं मन भर और छोड़े ना कन भर। वास्तव में हम भी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग कहीं भी जाएं सत्संग में, तो जरूर भोजन भंडारा जो भी आप लोग करते हो वो मन भर करें, लेकिन कन भर भी ना छोड़े। क्योंकि वही कन किसी और के लिए अगर वो चला जाएगा तो उसका भी जो भोजन के प्रति जो उसकी आत्मा है वो भी उसकी तृप्त होगी। तो आप लोग विशेष करके इस चीज़ों का जरूर ध्यान दें कि भोजन उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। इस चीज़ों को हमेशा याद रखें कि थाली में उतना ही लेना है जो कि नाली में ना जा सके, और खाओ मन भर, छोड़ो ना कन भर। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भंडारे हैं वो कैसे बना करके रखे गए हैं, इतने बड़े बड़े ड्रामों से यहाँ पे। और कितने बड़े बड़े चूल्हा तो दिखाइए कि कितने बड़े बड़े यहाँ पे चूल्हाओं को बनाई गई हैं। ये जो कि प्रकृति को भी देखा गया है। कोई गैस रूपी भोजन यहाँ नहीं बन रहा है। स्वच्छ जो लकड़ियों से भोजन को तैयार करके भक्तों को खिलाया जा रहा है। और ये जो चूल्हा आपको इसी अखिल भारतीय संत मत सत्संग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार के चूल्हे हमें नहीं लगता है कि आपको किसी और योजना में आपको देखने को मिलेंगे। एक अलग ही, ये देखिए एक साथ कितने सारे ड्राम को चढ़ाए गए हैं, और एक साथ में 8 बड़े बड़े टब को चढ़ा करके यहाँ पे भोजन भंडारा बनाए जा रहे हैं, वो भी शुद्ध लकड़ी से, ना कोई गैस का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पे दिखा सकते हैं लकड़ियों को डालने के लिए यहाँ से व्यवस्था बनाई गई है, ताकि ये चूल्हा निरंतर, और ये हमें ऐसा लग रहा है कि निरंतर जल ही रहे होंगे ये चूल्हा। ये जो चूल्हा है ये 3 दिनों से निरंतर जल रहे हैं, और कल लास्ट जो है, कल तक ये जलते ही रहेंगे। ऐसे ही गुरु का जो लंगर है वो चलते रहेंगे। और देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पे टब पे भोजन बनाए जा रहे हैं। ये कढ़ाई तो देखिए, कढ़ाई को देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कुआं बनाया गया हो। एक बार देखिए तो इसे, कितने बड़े बड़े, और यहाँ पे सारे सब्जियां वगैरह कटिंग की जा रही है। जो अपराह्न कालीन का जो भोजन होता है दोपहर का, वो चल रहा है। इसके बाद शाम का भी भोजन बनेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मोहित मामा आपको कैसा लगा? पर हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे आकर के बहुत ही आनंद मिला। एक जो ये ज्ञान यज्ञ ही ऐसा चीज है, यहाँ पे आकर के बहुत ही एक अलग ही अनुभूति होती है। तो हमें भी अच्छा लगा। आप लोग को भी कैसा लगा आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। घुमा दिए पूरा इधर से लेके चारों तरफ आपको घुमा दिए, और ये पंडाल देखिएगा ऊपर में दिख रहा होगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको चतुरानंद बाबा का जो आश्रम है वो भी दिखाने वाले हैं, और साथ में जो घर है वो भी पूरा वीडियो बना है, उसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।